हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर गुड। ये आपकी वर्कशीट नंबर 1 है, साइंस की क्लास 10th। ओके, ये एक्चुअल में वर्कशीट 1 जो है फर्स्ट चैप्टर में दी गई है। फर्स्ट चैप्टर से है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। अच्छा, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। ठीक है, दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक भौतिक अभिक्रिया होती है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो अभिक्रियाएं होती हैं जो कि किसी न किसी पदार्थ, जब दो पदार्थ मिलते हैं तो वो कोई नई चीज बनाते हैं। जैसे कि मैंने एक पेपर लिया, उसको मैंने पेपर को जला दिया, तो जब जब पेपर जल जाता है तो राख बचती है ना, वो राख में बदल जाता है। तो अगर हम देखें, जब हमने पेपर को जलाया तो वो राख में परिवर्तित हो गया, तो राख एक अलग अलग नाम है। ठीक है, उसको अब आप पेपर नहीं बोलेंगे, उसको राख बोलेंगे, तो उसका नाम भी बदल गया। इसी तरह से अगर मैं दूध लिया, उसकी दही जमा दी, तो दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो गया। तो दही का अगर दही देखी जाए तो दही क्या दोबारा से दूध में बदल सकती है? नहीं बदल सकती। तो वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो रासायनिक क्रिया ऐसी होती है जिसमें नया पदार्थ बनता है और उसको हम दोबारा से रिवर्ट बैक नहीं कर पाते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने एक पतीली में, एक उसमें बाउल में दूध उबाला, ठीक है, कैटल के अंदर, तो उस कैटल के अंदर जब मैंने दूध उबाला तो वो दूध उबलने के बाद अलग तो नहीं हुआ, वो दूध ही रहा। इसी तरह से पानी उबाला तो पानी भी उबलने के बाद पानी ही रहा। अगर हुआ भी तो अगर मैं पानी की भाप बन जाती है, तो आपने 9th क्लास में ये पढ़ा है कि अगर भाप बन जाती है तो वो भाप दोबारा ठंडी होने के बाद पानी में परिवर्तित हो जाती है। तो वो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कोई नई चीज नहीं बनी है, कोई नया पदार्थ नहीं बना है। राइट, अगर कोई नया पदार्थ बनता तो रासायनिक अभिक्रिया होती, और अगर पदार्थ वही सेम है, जैसे मोम लिया, मोम को पिघाल दिया, तो वो पिघला हुआ मोम ही कहलाएगा। पेपर लिया, उसके फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए, तो वो जो एक टुकड़ा पेपर का होगा वो पेपर ही कहलाएगा, उसका नाम नहीं बदलेगा। तो भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, सिर्फ अवस्था उसकी बदल जाती है। और रासायनिक अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है और उसकी अवस्था भी बदल जाती है। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 1 को। आपके मन में ये विचार कभी ना कभी जरूर आता होगा कि पौधे अपना खाना किस तरह बना लेते हैं, या लोहे की कील को खुले में रखने पर वह भूरे रंग की कैसे हो जाती है। आपको अच्छी तरह पता है, अगर कोई लोहा बाहर पड़ा होता है तो वो पानी और जो नमी होती है, बाहर जो ऑक्सीजन होती है और पानी के कण होते हैं, नमी होती है, उससे अभिक्रिया करके जो लोहा है, लोहे का पदार्थ, उससे अभिक्रिया करके, नमी से अभिक्रिया करके भूरे रंग का जंग बना लेता है, उसमें परिवर्तित हो जाता है। अब जब किसी लोहे पे जंग लग गया है तो वो क्या जंग, अगर जंग लगा दरवाजा है, वो दोबारा से मजबूत दरवाजा बन सकता है? नहीं बन सकता। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है कि कैसे हो गई, या हमारा भोजन कैसे पच गया। अब आपने एक बार खाना खा लिया, वो खाना पच चुका है, तो उसको दोबारा से आप वही सब्जी तो बना नहीं सकते, या वही रोटी में तो बदल नहीं सकते। राइट, या सांस लेते समय क्या हुआ, या दूध को गर्मी के मौसम में बाहर रखने पर वह खराब क्यों हो गया, आदि, है ना। जैसे दूध अगर फट गया, ठीक है, उसका क्या बन जाती है, उसकी छाछ अलग बन जाती है और उसकी जो पनीर है वो अलग बन जाता है। तो एक तरह से उसके पदार्थ अलग अलग बन गए। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियां करती हैं प्रकाश संश्लेषण, है ना, फोटोसिंथेसिस। तो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छेद, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वो वहां से लेती हैं और वहीं से ऑक्सीजन निकालती भी हैं। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी के द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। होता क्या है प्रकाश संश्लेषण में? पौधों के अंदर जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र बोलते हैं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है
जड़ों से पानी लिया जाता है और उन दोनों को मिलाकर उन दोनों में रासायनिक अभिक्रिया होती है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जो कि एक तरह का क्या होता है? हरे रंग का वर्णक होता है पत्तियों के अंदर। तो ये क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। इस क्रिया में प्रयोग होने वाले पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी, ठीक है, की प्रकृति और पहचान भौतिक या रासायनिक रूप में बदल जाती है। क्यों बोल रहे हैं भौतिक या रासायनिक रूप में बदल जाती है? भौतिक तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी और पानी जो था वो तरल था, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर जो ग्लूकोज बना है वो क्या है? वो एक तरह से वो स्टोर हुआ है, वो जमा हुआ है पत्तियों में, वो ठोस पदार्थ है, ठीक। तो उनकी पहचान बदल गई है, उनका रूप बदल गया है। इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जब मतलब कि कोई नया पदार्थ बन जाना, किन्हीं दो चीजों का मिलके किसी दूसरे एक नए पदार्थ में परिवर्तन हो जाना, जिसका नाम भी अलग है, वो रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। ये रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें बनने वाले नए पदार्थों के गुण प्रारंभ में लिए गए पदार्थों के गुणों से भिन्न है। अच्छा, अब यहां पर इन्होंने ये बता रखा है 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम हाइड्रोजन ले लें और ऑक्सीजन ले लें, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं, जल बनाते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन गैस है H2 और ऑक्सीजन क्या है? O2। ये दोनों मिलकर बना रहे हैं H2O, ठीक है। तो मतलब कि पानी का निर्माण हो रहा है। तो एक नई तरल चीज बन रही है, दो गैसें मिलकर एक तरल पदार्थ बना रही हैं। तो ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अब मैं आपसे बोलूं कि पानी ले लो और उसके अंदर से मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके दिखा दो, क्या आसानी से अलग हो सकती है? नहीं, क्योंकि ये जो अभी पानी का कण बना है वो अपनी इसके खुद के गुण अलग हैं, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। रासायनिक अभिक्रिया हुई भी है या नहीं, इसका पता हमें चलता है जब निम्नलिखित में कोई या एक से अधिक परिवर्तन दिखाई दें। जैसे यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन हुआ है, रंग में परिवर्तन हुआ है, अवशेष बना है, या तापमान में परिवर्तन हुआ है, या फिर कोई गैस निकली है, गैस उत्सर्जित हुई है। अगर ये सारी चीजें होती हैं तब हम कहते हैं कि दिखाई दे तो समझ लेते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे ये हम आगे भी पढ़ेंगे, लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड डालने पर लेड आयोडाइड का पीला अवशेष बनता है। अवशेष जो होते हैं छोटे छोटे कण बन जाते हैं। अगर हम क्या कहते हैं लेड नाइट्रेट को अब मिलाते हैं पोटेशियम आयोडाइड में, तो ये दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं जो कि लेड आयोडाइड होता है। और लेड आयोडाइड जो होता है वो पीले रंग का अवशेष होता है। तो इसमें रंग में परिवर्तन आ रहा है, तो ये एक तरह से अवशेष बन रहा है और रंग में परिवर्तन आ रहा है। तो ये क्या हुई? रासायनिक अभिक्रिया हुई। यहाँ पर देखो नया पदार्थ बना है कि लेड नाइट्रेट जो था और पोटेशियम आयोडाइड जो था उसने लेड आयोडाइड बनाया, मतलब लेड के साथ से नाइट्रेट हट गया है और पोटेशियम से आयोडाइड हट गया है और लेड और आयोडाइड साथ में आ गए। एक तरह से ये विस्थापन अभिक्रिया भी है, ठीक है। तो इसने इसको विस्थापित कर दिया, तो ये नया पदार्थ बन गया। अतः वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रखा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर जल बनाया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं, वो चीजें जो कि हमने ली हैं कोई नया पदार्थ बनाने के लिए। तो ये अपना इनका कार्य करवा के हम कोई नया पदार्थ बनवा रहे हैं, तो ये अभिकारक कहलाएंगे। उसी जगह पर ये जो जल बना है ये कोई नई चीज बनी है इन दोनों के मिलने से, तो ये उत्पाद है। और वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इसके अंदर दे रखे। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? अगर किसी भी परिवर्तन में अवस्था में परिवर्तन आता है, रंग में परिवर्तन आता है, अवशेष बनता है, तापमान में परिवर्तन आता है, या फिर गैस उत्सर्जित होती है, तो ये सारी कंडीशंस है
कि हम ये कह सकते हैं, अगर ये सारी चीजें होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, निम्नलिखित क्रियाओं में से रासायनिक परिवर्तन को छांटकर लिखिए। प्रकाश संश्लेषण, ऊपर मैंने पहले ही बताया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलते हैं तो वो ग्लूकोज बनाते हैं, एक नया पदार्थ बन रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? ये रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो मैंने इसके ऊपर रा लिख दिया है, रासायनिक अभिक्रिया। पानी का उबलना, पानी जब उबलेगा तो वो भाप में परिवर्तित होगा, और भाप जो है बाद में अगर मैं उसको ठंडा कर दूं तो वो दोबारा से पानी में परिवर्तित हो सकती है, तो कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं ये भौतिक परिवर्तन है। कागज का फाड़ना, अगर मैं कागज के 2 टुकड़े कर दूं तो पहले टुकड़े को भी मैं कागज बोलूंगी और दूसरे टुकड़े को भी मैं कागज बोलूंगी। तो एक तरह से कागज का फाड़ना क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाना, दही से क्या दोबारा दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। अच्छा, दी गई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद लिखिए। ये बहुत आसान है। जो चीजें हमने ली हैं कोई नई चीज बनाने के लिए, कोई नया पदार्थ बनाने के लिए, तो जो हमने लिया है वो क्या कहलाएगा? वो दोनों चीजें कहलाएंगी अभिकारक। क्या कहलाएंगी? अभिकारक। और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, जो चीज नई कोई बन रही है वो क्या कहलाएगा? उत्पाद। तो आपको इन दोनों के नीचे अभिकारक लिखना है, इसके नीचे उत्पाद लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, इसी तरह से यहाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन दे रखा है। कार्बन क्या है? अभिकारक है। ऑक्सीजन भी अभिकारक है। और कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से नई चीज क्या बन रही? कार्बन डाइऑक्साइड। हम ये कह सकते हैं, ऊपर वाला जो आपका एग्जाम्पल दे रखा है वो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन। अगर हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वो क्या बनाती है? ऑक्साइड बना देती है मैग्नीशियम की। तो ये आ जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह से जब कार्बन लेते हैं, कार्बन पेपर भी हो सकता है, ठीक है, कार्बन कोयला भी हो सकता है, कार्बन पेंसिल भी हो सकती है, सबके अंदर कार्बन होता है। किसी भी चीज को जलाएंगे और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो एक तरह से जो उत्पाद है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब 4th क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के नाम लिखकर रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्या है। आपकी बुक में भी दे रखी है एनसीईआरटी की, उसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं हम सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और H2O पानी। हमने ये तो पढ़ा था कि अगर प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और पानी लिया जाता है, ठीक है। और किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है। क्या बनाएंगे? ये ग्लूकोज बनाएंगे, C6H12O6, राइट। और इसमें क्या चीज निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। कारक है। और ये सब जितने भी बने हैं ये उत्पाद हैं, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है। अब यहां पर आ जाइए, अगला क्वेश्चन। पूजा की मम्मी गर्मी में गूंदा आटा फ्रिज के बाहर रखकर भूल गईं। सुबह देखने पर आटे में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। ये परिवर्तन भौतिक हैं या रासायनिक? इसका जवाब आप खुद देंगे सोचकर कि ये भौतिक होंगे या रासायनिक। अगर वो आटा दोबारा से उसमें कोई ऐसी अभिक्रिया हुई है कि वो दोबारा से उसी स्थिति में नहीं आ सकता तो वो रासायनिक होंगे, और अगर वो आ सकता है तो वो भौतिक होंगे। यहाँ आप देखेंगे कि जब जो आटा था जिसको गूंद के रखा था फ्रिज में इसके बाहर
शक्कर भूल गई थी, तो उसमें बेसिकली होगा क्या, उसमें स्मेल आएगी, ठीक है। और उस आटे में एक अलग से जो उसके अंदर जो गुंदा हुआ आटा होता है, वो जब हम उसको तोड़ते हैं तो वो अलग होता है, और जो खमीरा आटा होता है वो अलग होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाहर के ऑक्सीजन के कण होते हैं वो उससे जाके क्या करते हैं, वो उससे जाके रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और उसको परिवर्तित कर देते हैं, उसकी जो रंग, उसकी जो गंध होती है उसको भी बदल देते हैं। तो अगर सिंपली हम देखें तो आप ये कह सकते हैं कि वो रासायनिक परिवर्तन ही होगा। थैंक यू।